हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी सी सेट का लेक्चर नंबर 9। देखिए, आज के इस सेशन में सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सेकंड टॉपिक आज हमारे पास में है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरीवन, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसीए से आ जाते हैं। तो सारे टॉपिक बहुत बढ़िया से आप पढ़ने हैं। और इससे पहले देखिए, जो सेशन आपके हुए हैं कहीं वो आपसे मिस हो गए हैं, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पर सारे सेशन देख सकते हैं ताकि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एवरीवन। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं एवरीवन, स्कूल में बहुत बढ़िया से टॉपिक आपने पढ़ा है। तो सिंपल कहीं मैं प्रॉफिट की बात करूं या लॉस की बात करूं तो क्या होता है ये तो सभी को पता है। बट कहीं मैं ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसा बोल सकता हूं क्या? सेलिंग प्राइस यहां पर क्या है, आपका ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या आ रहा है, यहां पर प्रॉफिट आ रहा है। लाइक एग्जांपल, एक यहां पर बिजनेसमैन है, उसने एक प्रोडक्ट यहां पर बनाया है एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट का नाम यहां पर है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बनाने में इनको जो कॉस्टिंग आई है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है वो है 30 रुपीज, वो है 30 रुपीज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर आपको देखा जाए तो सेलिंग प्राइस उसने यहां पर रख दिया 40 रुपीज और 40 रुपीज में सेल भी कर दिया। तो आप ये देखिए, कॉस्ट प्राइस है आपका 30 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज। दैट मीन्स जो प्रॉफिट होगा आपका यहां पर कितना होगा, 40 - 30 दैट इज 10। तो प्रॉफिट यहां पर देखिए हो जाएगा आपका 40 - 30 इक्वल्स टू 10। ठीक है एवरीवन, अब ये तो हो गया प्रॉफिट। अब कहीं प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये सारी बातें आपको पता है ना, सारी बातें आपको पता है, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। अब कहीं प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कितना है, 10 है। अब जो 10 का प्रॉफिट है वो किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे है ना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लेंगे, 10 का प्रॉफिट है किसमें है, 30 में। तो 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है एवरीवन, जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हमेशा किस पे निकालते हैं, आप सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, तो 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 33.33%। तो ऐसा देखिए हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। ठीक है एवरीवन, अब इसी तरीके से कहीं मैं लॉस की बात करूं तो ये भी आप सभी को पता है, ये भी मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, यहां पर देखते जाइए एवरीवन। अब जैसे प्रॉफिट का मैंने यहां पर आपको लिख के बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर क्या होगा लॉस में? लॉस में हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो यहां पर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब बनाने में ज्यादा खर्च आ रहा है, उनको जो सेल कर रहे हैं वो कम प्राइस में यहाँ पे सेल हो रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं लिखकर भी आपको दिखाता हूं एवरीवन, मेरे साथ यहां पर देखते जाइएगा। लॉस इक्वल्स टू होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। अब समझ लीजिए, इसी सेम प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आपके पास में है, कॉस्ट प्राइस है इसकी 30 रुपीज, बनाने में खर्च आता है 30 रुपीज। अब इसे कहीं 20 रुपीज में सेल कर दिया, 20 रुपीज में सेल कर दिया, तो माइनस कितना हुआ एवरीवन, -10 हुआ ना, है ना। 10 रुपए का यहां पर लॉस हो गया आपका, 10 रुपए का यहां पर हो गया आपका लॉस। तो ये देखिएगा, जो लॉस है वो आपने कैसे निकाला, लॉस आपने कैसे निकाला, यहां पर 30 - 20 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10। तो 10 रुपए का यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर भी कहीं देखिए लॉस परसेंटेज आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे? लॉस कितने का हुआ, 10 का, कितने में हुआ है, 30 में, तो 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो यहां पर भी आपका देखो जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है एवरीवन, मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि यहां पर जो लॉस कैलकुलेट होता है वो भी आपका सीपीए पे ही कैलकुलेट होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो ये सब तो चीजें आपको बहुत बढ़िया से पता है, ये बेसिक चीजें आपको बहुत बढ़िया से पता है। जितने भी देखिए आज हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिकल वे से हम सॉल्व करेंगे, या तो परसेंटेज वे यूज करेंगे या फिर रेशियो प्रपोर्शन का मेथड यूज करेंगे। जो मेथड सबसे ईजी होगा, जिससे सबसे जल्दी आपका आंसर आ जाए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, मैं एक से ज्यादा अप्रोच भी आपको बताऊंगा, बट आपको जो सही लगे आपको वो यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते जाएंगे, सारी चीजें कंसेप्ट सीखते जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं ताकि हर चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन।
चलिए तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं एवरीवन, क्या लिखा गया है। An article is sold at 720, it gets 20% loss. At what price it should be sold to get 20% profit? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एवरीवन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर। अब पहले इसको हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड से सॉल्व करते हैं। परसेंटेज हम सभी लोगों ने पढ़ा है एवरीवन, तो बिल्कुल परसेंटेज मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखिएगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 720। ठीक है, मतलब जो एसपी यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है एवरीवन, 720। ठीक है, 720 रुपीज में से सेल कर दिया गया। इट गेट्स 20% लॉस, तो लॉस यहाँ पर कितना हुआ, 20% का आपका यहाँ पे लॉस हो गया। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 80% है ना, 80% है वो क्या है आपका यहाँ पे 720 है। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि 720 जो 80% है वो किसका 80% है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो मुझे अभी नहीं पता, बट जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 80% है 720, क्योंकि यहां पर जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे 20% लॉस में यहां पर आर्टिकल को सोल्ड किया गया, कितने में, 720 में। तो यहां पर जो 720 सेलिंग प्राइस लिखा है, ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका, 80% हो गया इक्वल टू 720। ठीक है एवरीवन, अब एक बात समझिए, जब आपको पता है 80% 720 है, तो क्या आप यहाँ पर 100% नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं एवरीवन। तो 100% क्या हो जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा। तो फटाफट से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, 80% है 720, तो 1% कितना आएगा आपका, 1% आ जाएगा आपका 720/80। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 से यहाँ पर 72 9 टाइम्स, तो 1% हो गया इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900। तो कॉस्ट प्राइस मुझे समझ में आ गया एवरीवन, कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, 900 हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर है। 720 मुझे दिया था लॉस 20% में, तो 720 हो गया आपका 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया यहाँ पर कितना, 900। अब क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। अब कितने प्राइस में उसे सेल किया जाए कि 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है एवरीवन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का 120% निकालना है, क्योंकि 120% में आप इसे यहाँ पर सेल करोगे तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि 100% तो वहां पर क्या है, सीपी है। तो 120% कैसे निकालेंगे एवरीवन, 1% आपको यहाँ पर पता है 9, तो 120% आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1080। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है एवरीवन, ये हो गया आपका बहुत बढ़िया से फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके पास में था। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 720, इट गेट्स 20% लॉस। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। एक आर्टिकल है जिसका यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 720, जब 720 में उसको सेल किया गया तो 20% का लॉस हो गया। ठीक है, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर 80% जो है वो कितना है, 720, ये मुझे पता था। तो यहाँ पर देखिए 80% है 720, तो 1% मैंने निकाल लिया 9। ठीक है एवरीवन, 1% मैंने निकाल लिया 9, तो 1% 9 है, तो दैट मीन्स 100% कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। ठीक है, 100% आपका कितना आ गया, 900 आ गया। अब यहां पर देखिए 100% आ गया 900, तो 120% हमने निकाल लिया 1080 रुपीज। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अभी देखिए ये जो पहला मेथड मैंने आपको बताया ये था आपका परसेंटेज मेथड। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं एवरीवन। इसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो मेथड मुझे सही लगेगा, रेशियो या फिर परसेंटेज, जिसमें हम इजिली क्वेश्चन को बना सकते हैं, उससे हम यहाँ पर क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, देखिए तो 20% मुझे पता है, 20% क्या होता है, 1/5 है ना। 20% को रेशियो में चेंज कर लिया मैंने, 1/5। अब ये 1/5 का मीनिंग क्या है कि 5 का 20% क्या है, 1 है। ठीक है एवरीवन, 5 का 20% आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसका कहीं मैं रेशियो लिखूं, इसका कहीं मैं रेशियो लिखूं, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4। ये कैसे समझ में आया, देखो लिखा है ना 20% इक्वल्स टू 1/5, तो 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% 1 होता है, दैट मीन्स 5 से मेरे को 1 कम करना पड़ेगा। तो 5 से कम किया एक, तो क्या आ गया, 4। तो 5 हो गया क्रॉस प्राइस और 4 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है एवरीवन, यहां तक चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर है। अब ये जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में,
720, ठीक है एवरीवन, 720, ये 4 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 720, तो 4 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180, तो 720 आ जाएगा ना। तो मैं कहीं यहाँ पर 5 में भी 180 मल्टीप्लाई कर दूं, 5 में भी मैं 180 मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा आपका 900। तो 900 देखो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है एवरीवन, समझ में आया यहाँ तक रेशियो से मैंने कैसे सॉल्व किया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा प्राइस बताना है जिसमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर फिर से देखिए 20% मतलब होता है 1/5, 5 का 20% होता है 1, ठीक है। मतलब कहीं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपके पास में है 5, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए एक ज्यादा, 5 का 20% 1, तो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 5 में 1 प्लस प्लस करेंगे कितना होगा 6, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमारे पास में कितनी है 900, तो मल्टीप्लाई 180 था ना, तो 6 में मैं कहीं 180 मल्टीप्लाई करूं एवरीवन, तो कितना आ जाएगा ये 1080, तो ये 1080 हो गया आपका यहाँ पर फाइनल आंसर, जिसमें आपको यहाँ 20% का प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया दोनों मेथड। पहला आपने देखा यहाँ परसेंटेज, सेकंड मेथड आपने देख लिया रेशियो। अब आगे हमको यहाँ पर जो भी मेथड सही लगेगा उससे हम यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया एवरीवन, आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, an article is sold at 630, ठीक है, an article is sold at 630, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना है 630, सेलिंग प्राइस आपके पास में एवरीवन 630। अब क्या बोला गया आपको, इट गेट्स 12.5% लॉस, ठीक है, तो 12.5%, 12.5% कितना होता है एवरीवन 1/8, ठीक है। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 16 2/3%, तो 16 2/3% कितना होता है एवरीवन 1/6। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको रेशियो, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में सारा कुछ सिखाया ना एवरीवन, क्योंकि देखो वो टॉपिक कहीं आपको आते हैं, परसेंटेज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे टॉपिक देखिए बेसिक टॉपिक हैं, कहीं ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से आते हैं, तो ये जो आगे के अरिथमेटिक जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारे बहुत बढ़िया से आपसे आसानी से बनेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को बहुत बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करनी है एवरीवन। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस यहां पर देखो लिख लेता हूं मैं, तो आप देखिए कहीं 630 पे सेल हुआ तो 12.5% का लॉस हुआ, तो 12.5% देखो यहाँ कितना है 12.5% इक्वल्स टू 1/8, तो 8 का 12.5% है आपका 1, ठीक है, 8 का 12.5% आपका कितना है 1 है, ठीक है एवरीवन। तो एक बात समझिए, कॉस्ट प्राइस कहीं 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 होगा, 8 से मुझे 1 कम करना होगा ना एवरीवन। तो यहां पर देखो ये जो 7 की वैल्यू मेरे पास में है वो कितनी गिवन है आपको 630 है ना, 630 गिवन है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 630 कब आएगी जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 90 करेंगे, ठीक है। तो कहीं मैं 8 में यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई कर दूं एवरीवन, कहीं मैं 8 में यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका 720, तो ये 720 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 720 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा, आपको यहाँ पर 16 2/3% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो 6 का 16 2/3% कितना होता है 1, ऐसा देखो ध्यान रखिए, ध्यान रखा करो है ना, 6 का 16 2/3% कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 6 लिख दिया मैंने और यहां पर मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 720, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है ना एवरीवन, तो 6 से 720 कब आएगा जब मैं यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 7 में 120 मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपका 840 आ जाएगा, ठीक है एवरीवन, 840 आ जाएगा ना, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 840, करेक्ट आंसर इज 840। 840 में जब आप सेल करेंगे उस आर्टिकल को तो 16 2/3% का आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। डन एवरीवन। चलिए तो उम्मीद करता हूं पहले दो क्वेश्चन आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एवरीवन, बिल्कुल पहले जो दो क्वेश्चन में सॉल्व किए वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट आप लोगों को बनाना है 30 सेकेंड्स में। चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर आंसर बता दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा हो। चलिए फटाफट से बनाइए एवरीवन। देख लीजिए बहुत बढ़िया से रीड कर लीजिए एवरीवन क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 450, इट गेट्स 12.5% प्रॉफिट, एट व्हाट मोर प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट, ठीक है एवरीवन। तो ये समझिए 12.5% इक्वल्स टू होता है आपका 1/8, ठीक है, 12.5% होता है आपका 1/8। तो कहीं मैं यहाँ पर सीपी और एसपी का कहीं मैं रेशियो लिखूं एवरीवन,
तो आपको दिख रहा है ना कि 450 पे सेल कर रहे हैं तो 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा। दैट मीन्स कहीं सीपी है 8, तो एसपी हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। ठीक है एवरीवन। तो आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो 9 की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में? 450 है। तो 9 की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू 450 कब आएगी? जब आप यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है एवरीवन। तो 8 में कहीं मैं 50 मल्टीप्लाई कर दूं, 8 में कहीं मैं यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 400। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 400। ठीक है एवरीवन, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका यहाँ पर 400। चलिए आगे आ जाइए इसके बाद में। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या बताना है? एट व्हाट मोर प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट। अब ये बात समझिए एवरीवन कि 15% क्या होता है आपका। जैसे आपको 5% की वैल्यू पता है, 1/20 है ना। 5% क्या होता है? 1/20। तो 15% हो जाएगा आपका 3/20। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 20 का 15% कितना होगा आपका यहाँ पर? 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 15% कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट मोर प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट। तो क्या कर सकता हूं एवरीवन? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सीपी यहां पर देख लीजिए है आपका 20, और 20 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो 23 यूनिट देखो, यहां पर जो 23 यूनिट है ना, यहां पर ये मुझे निकालना है। जो 20 है इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना कितनी है? 400। तो 20 यूनिट की वैल्यू 400 कब आएगी? जब मैं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करूंगा। तो 23 में भी मैं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 460। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका 460 रुपीज। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया एवरीवन। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन, देख लीजिए क्या बोला है। An article is sold at a certain price and gets 25% profit on selling price। अब इसमें बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए एवरीवन, क्या लिखा है? गेट्स 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में उनको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से बनाइए एवरीवन। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं यहां पर। 30 सेकेंड्स एवरीवन, सॉल्व कीजिएगा बहुत बढ़िया से, देख लीजिएगा। बस ये बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको जो बताया कि गेट्स 25% ऑन सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करें एवरीवन। तो क्या बोला गया है? गेट्स 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहां देखिए 25% इक्वल्स टू होगा आपका 1/4। ठीक है, 25% होगा आपका यहाँ पर 1/4। ठीक है एवरीवन, तो कहीं मैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेशियो लिखूं एवरीवन, तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस देखो, ये जो 4 लिखा है ये सेलिंग प्राइस है, ऑन सेलिंग प्राइस लिखा है ना, तो 4 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 4 सेलिंग प्राइस है तो 3 आपका होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए 25% होता है 1/4, तो 4 आपका सेलिंग प्राइस है और 25% का प्रॉफिट है, तो 3 आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर देखिए 3 से 4, 1 यूनिट का यहां पर क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का हो रहा है प्रॉफिट। अब किसमें आपका 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? सीपी में। मैंने बोला था ना कि सीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट पर्सन कैसे निकालूंगा मैं? प्रॉफिट पर्सन यहां पर कैसे निकालेंगे एवरीवन? 1 का प्रॉफिट है 3 में, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ जाएगा आपका 33.33%। ठीक है एवरीवन, तो ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका कंप्लीट। चलिए आगे आ जाते हैं, देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी बिल्कुल सेम है एवरीवन, 5 भी बिल्कुल आपका सेम है। कंप्लीट 30 सेकंड्स आपके पास में है, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बनाया वैसे ही आपको फिफ्थ भी बनाना है, तो सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे आपका यहाँ पर फिफ्थ में आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिएगा एवरीवन, गेट्स 20% लॉस ऑन एसपी लिखा है ना। अब सेलिंग प्राइस में लॉस हो रहा है कितना? 20% का, और 20% क्या होता है आपका? 1/5। चलिए सॉल्व कीजिए एवरीवन, फटाफट से जल्दी से बना लीजिए।
20% इक्वल्स टू 1/5, 5 का 20% है 1, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का देखो यहाँ पर रेशियो हम लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा एवरीवन, सेलिंग प्राइस, देखो ये जो 5 है वो क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, तो 5 यहाँ पर देखो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 + 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का यहाँ पर देखिए लॉस है ना एवरीवन, 1 यूनिट का लॉस है, अब किस में लॉस है, 6 में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे यहाँ पर, कहीं मैं लॉस परसेंट निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं एवरीवन, लॉस परसेंट निकालना तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 2/3%, फाइनल आंसर। तो चलिए समझ में आया एवरीवन कि हमको यहाँ पर एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना था वो कैसे आएगा, सबको समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। चलिए तो आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एवरीवन, फटाफट से बनाइए। बिल्कुल यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट दिए है ना, स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया से समझिएगा, रीड करते करते चीजें आपको समझ में आने लगेगी कैसे इसको हम बना सकते हैं। देखो हर टॉपिक में मैंने आपको यही बोला कि लॉजिक यहाँ पर यूज कीजिए, अगर लॉजिक आपको बन जाता है तो बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चन यहाँ पर सारे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में रीड करने के लिए, देन इसके बाद में फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन, क्या लिखा है देखिएगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, SP ऑफ 16 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन। तो यहां पर देखिए SP बाई CP, इसका यहां पर देखिएगा तो यहां पर रेशियो जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 12/16 ऐसा बन जाएगा। तो कट करें तो 12 3 टाइम्स एंड 16 4 टाइम्स, ठीक है एवरीवन। तो सेलिंग प्राइस देखिए SP जो है आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और कॉस्ट प्राइस जो आपका हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो एक बात समझिए, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 3 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स 1 यूनिट का लॉस है। अब 1 यूनिट का जो लॉस है एवरीवन किस में है, 4 में ना, कॉस्ट प्राइस तो 4 है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे लॉस परसेंट हम निकालेंगे कि 1 यूनिट का लॉस है किसमें, 4 में, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आ जाएगा आपका 25% लॉस, ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया सभी को। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था वही स्टेटमेंट मैंने यूज किया और बहुत बढ़िया से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट से बता दीजिए क्या आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए एवरीवन क्या दिया हुआ है। The cost price of 2750 articles is equals to selling price of 2500 articles. Find the profit or loss percent. प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको यहां पर फटाफट से बताना है, तो देख लीजिए, बता दीजिए एवरीवन क्या आ जाएगा, फटाफट से देख लीजिए। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में 6 सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लें एवरीवन, क्या लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो एक बार यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा वही स्टेटमेंट में लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 इक्वल्स टू SP ऑफ 2500, ठीक है एवरीवन, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, देखो SP को मैं यहां ले आऊं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2500 डिवाइड बाई 2750, तो इसे कट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 10 टाइम्स में और ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स में। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया, 10, एंड सेलिंग प्राइस आपके पास में आ गया 11, दैट मीन्स यहां पर 1 यूनिट का आपका हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है एवरीवन, 1 यूनिट का हो रहा है आपका यहां पर प्रॉफिट। अब किस में हो रहा है, CP में, CP कितना है आपका 10, तो आप यहां पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है एवरीवन।
तो ये हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया से कितना, 1/10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10%। डन एवरीवन, समझ में आ गए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन रखे हैं वो एक एक दो दो रखे हैं, बट आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो हर टाइप के एक एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि हर टाइप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एवरीवन क्वेश्चन नंबर 8 में। अब 8 देखिए क्या लिखा है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स द प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो चलिए बिल्कुल 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं एवरीवन। 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में, कंप्लीट एक बार खुद से रीड कीजिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बनाइए एवरीवन। कहीं लॉजिक आप समझ जाएं, स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया से समझ जाएं, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है एवरीवन। बहुत बढ़िया से आपसे फिर क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। चलिए देखिए एवरीवन, देखिएगा है ना क्या लिखा गया है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स द प्रॉफिट इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो सिंपल इसमें क्या करना है, लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 1, ऐसा यहां पर आपको एज्यूम कर लेना कि यहां पर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपीज है। फिर इसके बाद देखो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी बहुत बढ़िया से। तो यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की हम बात करें, ठीक है, तो क्या लिखा है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स द प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है एवरीवन, चलिए तो कॉस्ट प्राइस यहां पर देखो, यहां पर कितना है आपका 40, क्योंकि उन्होंने 40 आर्टिकल सेल किए ना, 40 आर्टिकल सेल किए और एक आर्टिकल का 1 हमने लिया, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 40। अब यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट किसके इक्वल है, यहां पर देखिए लिखा है प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 10 आर्टिकल मतलब 10 रुपए, तो 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका 50, ऐसा हो जाएगा ना एवरीवन। सीपी हो गया 40, एसपी हो गया आपका यहाँ पर 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपीज मैंने एज्यूम कर लिया सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। अब आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब किस में 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 40 में, दैट मीन्स 10/40 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो आंसर इज 25% प्रॉफिट। ठीक है एवरीवन, 25% प्रॉफिट आ जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो 8 हो गया बहुत बढ़िया से आपका कंप्लीट। ऐसा एक क्वेश्चन और बना लेते हैं एवरीवन, बिल्कुल फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, मैं कंप्लीट आपको चलिए देता हूं 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर मुझे बताते जाइएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूं, देखो क्या लिखा है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स द लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो यहां पर भी यही कीजिए, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 1 एज्यूम कर लीजिए और फिर बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। चलिए बनाइए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन, सॉल्व करते हैं ना। लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो लिखे हैं, तो क्या होगा एवरीवन,
आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, मतलब यहाँ पे 40 का आर्टिकल सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 40 हो गया कॉस्ट प्राइस। ए पर्सन गेट्स द लॉस इक्वल टू द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस 40 है एंड सेलिंग प्राइस 30, तो 10 रुपीज का लॉस है, ठीक है, 10 रुपीज का लॉस किसमें, 40 में, तो 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका आंसर 25% लॉस। ठीक है एवरीवन, हो गया, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एवरीवन क्या लिखा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय ₹75, ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय ₹75, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसको कहीं 75 रुपीज से इंक्रीज कर दिया जाए, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीजेस बाय 25% टू 40%, ठीक है। फाइंड एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 12.5% प्रॉफिट। काफी अच्छा क्वेश्चन एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स आपके पास में है, बनाइए, बहुत बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। वैसे देखो लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं सारी चीजों को। चलिए डन एवरीवन। देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे समझिए क्या लिखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय ₹75, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर उससे 75 रुपीज इंक्रीज कर दिया गया, तो प्रॉफिट 25% से कितना हो गया, 40%, मतलब देखो प्रॉफिट 15% इंक्रीज हुआ ना, 15% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर देखो 75 आपका यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक है, दैट मीन्स 55%, 15% इक्वल टू 75 रुपीज बोल सकता हूँ। अब 15% इक्वल टू 75 है यहाँ पर आपके पास में, तो 5% कितना होगा, 25, ठीक है एवरीवन, और फिर 1% कितना होगा, 5, ठीक है, और कहीं मैं 100% बोलूं तो 100% कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस देखो आपके पास में जो है, कॉस्ट प्राइस आपके पास में वो कितना है, 500 है, ठीक है एवरीवन। सीपी क्या है आपके पास में, 500 रुपीज, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 12.5% प्रॉफिट। अब 12.5% प्रॉफिट आपको बताना है, तो एक बात समझिए एवरीवन, आपको 100% तो पता है 500, तो क्या मैं 12.5% नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पर 1% है 5, ठीक है, तो 12.5% हो जाएगा आपका यहाँ पर 62.5%, ठीक है, 62.5%। देखो डायरेक्टली ऐसा आपको निकालना आना चाहिए एवरीवन, ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको परसेंटेज में, रेशियो में सिखाया है ना, जैसे 1% 5 है, तो यहाँ पर आप 100% निकाल सकते हैं, 10% निकाल सकते हैं, 12% निकाल सकते हैं, 12.5% निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने 62.5 लिख दिया, 12.5% को डायरेक्टली मैंने कितना लिख दिया, 62.5 लिख दिया। अब कैसे लिख दिया, मुझे पता है 1% इक्वल टू 5, तो 10% क्या होगा आपका 50, 12% कितना होगा आपका 60, ठीक है। अब 12% मुझे पता है 60, तो 0.5% कितना होगा 2.5, तो ये 12.5 आ गया आपका 62.5%। अब कहीं आपको यहाँ पर बताना था इट शुड बी सोल्ड टू गेट 12.5% प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट होना चाहिए, 62.5 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक बात समझिए, सीपी 500 है, तो एसपी मुझे फिर यहाँ पर कितना लेना होगा, एसपी आ जाएगा आपका 62.5 रुपीज, ठीक है एवरीवन, ये हो गया आपका बहुत बढ़िया से आंसर। चलिए तो यहां तक उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, मतलब दो आर्टिकल हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एट द फर्स्ट ही गॉट 20% प्रॉफिट, बट ऑन सेकेंड आर्टिकल ही गॉट 10% लॉस, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एवरीवन कि दो आर्टिकल उन्होंने सेल किए, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, बट एक में 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 10% का लॉस हुआ, तो टोटल आपको यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता ना यहाँ पर,
दोनों कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा। तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे देन इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ एवरीवन। कंप्लीट यहाँ पर आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए कैसा बनाएंगे देखिए, देन इसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए देखिए एवरीवन। लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स। बिल्कुल देखो यहाँ पर रेशियो वाला मेथड यूज कीजिए जो अभी तक हमने सीखा है ना, रेशियो मेथड यूज कीजिए तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया से बनेंगे। चलिए सॉल्व करें एवरीवन। तो मेरे साथ यहाँ पर अब देखते जाइए। पहले आर्टिकल में देखिए 20% का प्रॉफिट होने मिला, तो 20% मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% इक्वल्स टू 1/5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीपी इज टू एसपी, कहीं मैं ये रेशियो लिखूं एवरीवन। तो 20% का प्रॉफिट है, 5 का 20% कितना है, 1 है। तो यहां पर देखिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो सीपी हो गया 5, तो एसपी हो जाएगा आपका 6, ऐसा बोल सकते हैं एवरीवन। ठीक है। इसके बाद सेकेंड आर्टिकल का क्या लिखा है, सेकेंड आर्टिकल में उनको यहां पर मिला 10% लॉस, तो 10% क्या लिख सकता हूं, 1/10। 10 का 10% कितना है, 1 है। तो सीपी का ही 10 है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना आपके पास में 9 है, ऐसा लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट हमारे पास ये था कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहां देखिए ये जो 6 लिखा है और ये जो 9 लिखा है, ये दोनों क्या सेम है क्या, सेम तो नहीं, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब कैसे सेम करें एवरीवन, देखो कहीं मैं यहाँ पे 6 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो 18 बनेगा, 9 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 18 बनेगा। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये रेशियो किस तरीके से बन जाएगा, फिर आपका 3 जो मल्टीप्लाई हुआ दोनों में होगा ना, 5 और 6 दोनों में, तो ये बनेगा 15:18। और नीचे कितना बना, ये 20:18, 20:18 ऐसा बन जाएगा। ठीक है एवरीवन। अब यहां पर देखिए आपको क्या बताना, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये देखिए ये तो समझ में आ गया, 15, 18, 20, 18। अब इसके बाद में देखिएगा इसको मैं टोटल करूं तो ये कितना आएगा आपका 35, ये आ जाएगा 36। मतलब सीपी आ रहा है 35 एंड यहाँ पे एसपी आ रहा है 36। तो एसपी जो है 1 यूनिट ज्यादा है ना, 1 यूनिट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 35 से। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट आपको यहां पे निकालना हो तो निकाल सकते हैं 1/35 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है एवरीवन, इस तरीके निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कट करेंगे तो 5 से कट कर दें, ये 35 से 7 टाइम्स में जाएगा और ये आएगा आपका 20। तो आंसर आएगा आपका 20/7%। डन एवरीवन। पहले क्वेश्चन का यहां पर आ जाएगा आपका 20/7% कंप्लीट आंसर। ठीक है। चलो, तो 10 यहां पर देखो एकदम बेसिक हमने सॉल्व किए थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। 11 से थोड़ा मैंने यहां पर आपके लेवल बढ़ाया है। ठीक है, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमने यहां पे लिए हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12 बनाइए एवरीवन। बिल्कुल कंप्लीट, यहां पर भी मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। एक बार मैं रीड कर देता हूं आप सभी के लिए ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। क्या बोला देखिए, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, एट 8,000 ईच। अब यहां पर भी बोला 2 आर्टिकल सेल किया, है ना, सेम यहां पर सेलिंग प्राइस था कितना, 8,000 रुपीज। एट द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 12.5% लॉस, पहले में 12.5% का लॉस हो गया। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही वुड सेल सेकेंड आर्टिकल सो दैट ही गेट्स ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है एवरीवन। चलिए, दूसरे आर्टिकल को कितने में सेल करना चाहिए कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो आपका वहां पर। तो देख लीजिए एवरीवन, बनाइए कैसे बनाएंगे। बिल्कुल 11th क्वेश्चन जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आपको यहां पर ये क्वेश्चन भी बनाना है। तो फटाफट से देख लीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए।
चलिए सॉल्व कर लें एवरीवन। देखिएगा, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, वो भी कितना है 8000 है। तो यहां पर देखिए सीपी एसपी, तो आपके पास पहले में 12.5% का हो गया लॉस, तो ये हो गया आपका कितना 1/8। 12.5% लॉस हो गया, मतलब कितना हो गया 1/8 हो गया। तो आप देखिए कहीं सीपी 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 7 है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अब सेकेंड आर्टिकल आप कितने में सेल करें कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा ना, बट सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, मतलब यहां तो आपका 7 आने वाला है। ठीक है, अब दोनों में यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस आपका यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं एवरीवन, ये जो 7 है इसे मैं यहां पे लिख सकता हूं 6, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहां पर आपका हुआ था -1, तो यहां पर मैंने क्या करवा दिया +1 करवा दिया, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना एवरीवन। तो अब यहाँ पर देखो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसमें 6 में, ये 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है किसमें हो रहा है 6 में हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो क्या आएगा ये 16 2/3% आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। डन, समझ में आ गया सबको बहुत बढ़िया से। तो देखो ये जो रेशियो मेथड ये सबसे इजी मेथड है एवरीवन, के इससे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया से चीजें आपसे उस बनने लग जाती हैं। चलो तो फटाफट से चलते हैं आगे, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके लिए भी कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, 1 मिनट में कंप्लीट आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है एवरीवन। ठीक है, तो लॉजिक समझिए, देखिए, बनाइए इसको। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए सॉल्व कर लें, बहुत ध्यान से समझिए एवरीवन। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। अब ए ने यहां पर एक आर्टिकल को सेल किया बी को कितने में 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 12.5% मतलब क्या होगा 1/8 होगा। तो ए को समझ लीजिए मैं मान लेता हूं 100, ए को मैं मान लेता हूं 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट यहां पे मैंने मान लिया। तो यहां पर क्या लिखा था, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट, मतलब ए ने यहां पे सीपी, ए के पास जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है। अब उसने 12.5% प्रॉफिट में सेल किया, मतलब इनको यहां पर क्या हो गया 112.5, ऐसा हो गया है ना। बी के लिए जो सीपी होगा वो कितना होगा 112.5। आगे लिखा है बी सेल्स टू सी एट 20% प्रॉफिट। अब बी ने यहां पे सी को सेल किया कितने में 20% प्रॉफिट में, ये देखो ऐसा आ जाएगा आपका यहाँ पे 20% प्रॉफिट, कुछ इस तरीके से। ठीक है एवरीवन, अब 20% प्रॉफिट हो गया, तो यहां पर देखिएगा 112.5 है, तो ये आपका कहीं 20% इसमें निकालें तो ये आपका 15 होगा एक ना, नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका 135। ठीक है, 20% इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा आपका 135।
इसके बाद क्या लिखा है, एंड सी सेल्स टू डी एट 20% लॉस। अब 20% लॉस में यहां पर सी ने क्या किया, डी को सेल कर दिया, तो यहां पर देखो हो रहा है आपका 20% लॉस। ठीक है, तो ये 135 से हो जाएगा आपका 108, 108। ये कुछ इस तरीके से देखिए आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, इफ द सीपीओ, इफ द कॉस्ट प्राइस फॉर डी इज 1080। अब देखो 108 का यूनिट का यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 1080 दिया है। आपसे बोला है देन फाइंड द सीपी फॉर ए, तो सीपी यहाँ देखो 100 यूनिट मैंने लिया था, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों, क्योंकि देखो 108 में यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किया तो 1080 है ना, तो ये हो गया आपका कितना आंसर, 1000। ठीक है एवरीवन, ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए देखो ए ने क्या किया, बी को यहाँ पे 12.5% प्रॉफिट में एक आर्टिकल सेल किया, तो ए का यहाँ पे सीपी था 100 और ए का एसपी था 112.5। तो ए का जो एसपी था वो बी का क्या बन गया, सीपी बन गया। तो बी ने यहाँ पर 112.5 में खरीदा और 20% प्रॉफिट में बेच दिया सी को। तो बी का यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया 135 और सी का कॉस्ट प्राइस हो गया 135। ठीक है, अब सी का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था 135, उसने यहाँ पर 20% के लॉस में सेल किया। 20% के लॉस में मतलब यहाँ पर देखिए, अब सी का सेलिंग प्राइस हो गया 108 और डी का यहाँ पर हो गया सीपी 108। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इफ द सीपी फॉर डी इज 1080। अब यहां पर देखिए 108 यूनिट जो है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1080। ठीक है, तो ये 108 का यहाँ पर 1080 कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो ए देखिए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 करने पे 1000। तो ए का सीपी हो गया आपका यहाँ पर 1000। ठीक है, डन, कंप्लीट हो गया सारी चीजें। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 देखिए, कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। 1 मिनट में सारी चीजें देखिए, रीड कीजिए, समझिए और कंप्लीट बनाकर मुझे यहाँ पर आंसर बताइए फटाफट से। एक बार रीड कर देता हूं मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए। ए पर्सन बाइज 300 आर्टिकल्स, ही सेल्स 75 आर्टिकल एट 9.5% प्रॉफिट, 105 article at 5.5% profit and remaining at 10.5% profit. Find the overall profit percent। देखो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है, परसेंटेज में देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा है एवरीवन। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसा थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज था बट ऐसा क्वेश्चन बनाया था। तो चलो अभी आप लोग एक बार बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें, देख लीजिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है आपका। चलिए बन गया एवरीवन, देखें बनाए इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, ए पर्सन बाइज 300 आर्टिकल्स, 300 आर्टिकल्स इन्होंने लिए, ही सेल्स 75 आर्टिकल एट 9.5% प्रॉफिट। ठीक है, 75 आर्टिकल्स को इसने क्या किया, 9.5% प्रॉफिट में सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद में 105 आर्टिकल को इन्होंने यहां पर क्या किया, 5.5% प्रॉफिट में सेल कर दिया एंड रिमेनिंग 10.5% प्रॉफिट। ठीक है, अब रिमेनिंग यहां पर कितने बचे, 120 बच गए ना, 300 टोटल थे, 75 और 105 कितना हो गया आपका 180, 180 से बचा कितना 120। तो 120 को आपने यहाँ पे 10.5% प्रॉफिट में क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट टोटल आपको बताना है। तो कैसे बनाते हैं, देखो परसेंटेज में हमने सीखा था 5.5% आपका यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, ये आपका क्या है मिनिमम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9.5% में यहाँ पर 4 आपका एक्स्ट्रा है, 10.5 में देखा जाए तो 5 आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब जो 75, 105, 120 कहीं इसका में रेशियो देखा जाए तो रेशियो देखो ऐसा बन सकता है कि 75 को कट करें तो 5, यहाँ पर कट करें तो ये 5 से चले जाएगा, 105 से यहाँ पर ये चले जाएगा आपका 7 टाइम्स में और 120 से चले जाएगा ये आपका 8 टाइम्स में।
ठीक है एवरीवन, ऐसे लिख सकता हूं क्या? 15 से देखो मैंने कट कर दिया, 15 की टेबल से कट कर दिया है ना, 75, 105 और 120 को मैंने कट कर दिया, तो रेशियो क्या बना? 578। अब ऐसा क्यों किया? ताकि ज्यादा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ना करना पड़े। अब देखिए एवरीवन, 5.5% यहाँ पर प्रॉफिट तो आपका मिनिमम था, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है। तो देखो ये तो 5 है, यहाँ 8 है, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 20 प्लस, देखो ये 8 है और यहाँ नीचे कितना है? 5, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा आपका? 40, तो 20 प्लस 40। ठीक है, अब किससे डिवाइड करना है एवरीवन? किससे डिवाइड करना? तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया आपका ये? 60/20, 60/20 मतलब 3%। तो ओवरऑल 3% मुझे यहाँ पर और बढ़ाना है, तो मिनिमम मेरे पास देखो 5.5% था, तो 5.5% में से यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 ऐड, तो आंसर आ जाएगा आपका 8.5%। ठीक है एवरीवन, चलिए तो ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। 15 के लिए भी कंप्लीट आपके पास में एवरीवन 1 मिनट का टाइम है, बना लीजिए फटाफट से और फिर मुझे बता दीजिए आपका आंसर क्या आएगा। एक बार चलिए रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। ए पर्सन बाइज 935 आर्टिकल एट 1800 इफ ही सेल्स 2/7 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। मतलब देखो 7 टोटल थे, उसमें से 2 पार्ट उसने सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में। एट व्हाट लॉस पर्सन ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, पहले तो 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया ना, अब कितने लॉस में उसको सेल करना रिमेनिंग? तो यहां पर देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, 2/7 पार्ट मतलब टोटल 7 है, तो टू उसने यहाँ पर 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया, तो रिमेनिंग जो 5 बच गए उसको कितने लॉस में सेल करे कि ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस यहाँ पे ना हो। चलो तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ एवरीवन। देखो ये 7 है ना, 2 को यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर 5 को रख लिया, तो 2 को यहाँ पर 20% क्या किया प्रॉफिट में, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि 2 है, तो टोटल देखो 40 यहाँ पर हो गया आपका प्रॉफिट, है ना। अब यहां पर प्रॉफिट 40 है, तो यहां 40 लॉस होना चाहिए। 40 लॉस होना चाहिए कितने? 5 में, ये 5 में आपको 40 लॉस होना चाहिए ना, तो 40/5 क्या आ जाएगा आपका? 8%। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8% के यहां पर आपको लॉस में क्या करना होगा? रिमेनिंग 5 आर्टिकल्स को सेल करना होगा, तो ओवरऑल आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था एवरीवन, कितने आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया बिल्कुल फटाफट से। तो यही चीज है, कहीं आप लॉजिक यहाँ पे समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है पर्सन बाय 935 आर्टिकल्स एट 18,000। अब इन सब की चीजों की मुझे जरूरत ही नहीं थी, आप एक लेंदी प्रोसेस में जाएंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा। ठीक है एवरीवन, तो ये सब चीजें देखो आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको समझ में आते जाएंगी। यहाँ पर देखिए जितने भी सेशन आपके होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पर मैं हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि हर डिफरेंट टाइप आपको मिनिमम कम से कम समझ में आ जाए। तो कभी भी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं, फिर आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक में। क्या लिखा है देखिए, ए पर्सन बाइज 2 आर्टिकल एट 8400 if he sells first article at 10% profit and second article at 13% profit, if the final selling price of article is 9300, then find the CP of both articles। चलो तो बिल्कुल 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, रीड कीजिए एवरीवन, बता दीजिए आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बनाइए बनाइए फटाफट से बनाइए एवरीवन, ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्कुल परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन भी हमने बनाया हुआ है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बन जाएगा आपसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से। देख लीजिए, बना लीजिए।
चलिए देखिए एवरीवन, सॉल्व करें। देखो 8400 यहां पर क्या है, कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का, ये कितना बन जा रहा है आपका 9300 बन जा रहा है। ठीक है, पहला यहां पर देखिए क्या बोला गया है, 10% का प्रॉफिट, एंड सेकेंड यहां पर क्या है आपका 10% प्लस 13%, ऐसा लिख लिया। तो यहां पर देखिए मिनिमम तो 10% है ना, तो 8400 का यहां पर मैं कहीं 10% देखूं तो कितना होगा, 840 होगा। बट यहां पर देखो आपके पास एक्स्ट्रा कितना, 8400 से 9300 हो रहा है, मतलब प्लस 900 करने पे बन रहा है ना। तो आप देखिए 8400 का 10% 840 हो गया, तो एक्स्ट्रा आपके पास में कितना हुआ एवरीवन, एक्स्ट्रा कैसे समझ में आएगा। देखो 8400 से यहां पर प्लस 900 हम करेंगे तो कितना बनेगा, 9300 आपका बन जाएगा। ठीक है, 9300 आपका यहां पर बन जाएगा। तो 8400 का 10% कितना हुआ, 840, तो एक्स्ट्रा यहां पर देखिए एक्स्ट्रा कितना है आपके पास में, 60। तो 3% यहां पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3% मैं लिख सकता हूँ आपका 60, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ एवरीवन। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए जो 10% है, ये जो 10% है, ये तो 8400 है, रिमेनिंग एक्स्ट्रा बच रहा है 60, तो 60 जो है वो आपका कितना है 3%, ये जो 3% है ना वो आपका यहाँ पर है, तो 1% कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो 100% कितना आ गया, 100% देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका यहाँ 2000। ठीक है, 2000 लिख सकता हूँ ना, तो ये आपका हो जाएगा आपका 2000। समझ में आया एवरीवन कैसे सॉल्व किया मैंने, बिल्कुल फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। अब जैसे ये 2000, तो ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 8400 से 2000 माइनस कर दे तो ये आएगा आपका 6400, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, अब एक बार फिर से समझाता हूँ कंप्लीट में आपको। देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस आपका था 8400 और एसपी था आपका 9300, तो डिफरेंस कितना था 900 का, तो यहां पर देखो मैंने लिख दिया 900। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था 900, पहले में 10% का, दूसरे में 13% का, तो 10%, और ये हो गया 10% प्लस 3%, तो दोनों में देखो मिनिमम तो आपका 10% तो है, तो 10% देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 840। ठीक है, और ये जो 3% है एक्स्ट्रा, ये कैसे निकालेंगे, ये 840 का 10% है, ये 900 और 840 का डिफरेंस कितना हुआ, 60 हुआ ना, तो 60 जो है वो क्या है आपका 3% है, तो 3% 60, तो 1% आ गया 20, 1% 20, तो यहाँ पर देखो आपका 100% आ गया 2000, मतलब सेकेंड आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000। ठीक है एवरीवन, पहले का फिर हम कैसे निकालेंगे, 8400 माइनस 2000 है ना, पहले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 8400 माइनस 2000, क्योंकि सेकंड का कॉस्ट प्राइस तो हमारे यहाँ पर आ ही गया था 2000। ठीक है एवरीवन, चलिए तो ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर, पहले का सीपी हो गया 6400, दूसरे का सीपी हो गया आपका 2000। चलिए तो उम्मीद करता हूं पूरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एवरीवन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में आपके यहाँ पर है, उसमें आप मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ये स्कूल में आपने पढ़ा है क्लास 9th में, बट फिर भी थोड़ा बेसिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली वर्बली आपसे बन जाए, आपको पेन कॉपी यूज करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, ये सभी को याद होगा। इसमें P आपका क्या है, P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट एंड टाइम इक्वल्स टू टाइम। अब एक बेसिक यहाँ पर स्टोरीज में आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक समझ लीजिए कि आप एक बैंक में गए, बैंक में आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, ये 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, और बैंक मैनेजर ने आपको बोला कि यहाँ पर एनुअली आपको यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये हम समझते हैं कि ये 1000 जो है, 1000 ये जो है आपका ये हो गया प्रिंसिपल, 1000 हो गया आपका प्रिंसिपल। रेट क्या बोला गया कि 10% एनुअली, तो एनुअली मीन्स टाइम आपका आ जाएगा 1 ईयर, ये टाइम आ गया आपका 1 ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला। अब यहाँ पर देखिए कहीं मैं ऐसा ही कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा इक्वल्स टू पी आपके पास में है 1000, रेट इज 10%, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, सो फाइनल आंसर विल बी 100। अब आप खुद सोचिए क्या ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है,
नहीं है ना, डायरेक्टली आप यहाँ पे 10% निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल आपका है 1000 रुपीज, इसमें 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो डायरेक्टली 1000 का 10% निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करना है कि ये जो फॉर्मूला जो स्कूल में हम सीखते थे वो आपको यूज नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्टली सारे लॉजिकली आप सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। A sum of money becomes 6 times in 20 years at a certain rate of interest. Find the rate of interest. अब क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बोला गया है। ए सम ऑफ मनी, अब कितना मनी है, प्रिंसिपल कितना है मुझे ये नहीं पता। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर ये बोला जा रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम 6 times in 20 years, तो टाइम आपके पास में है 20 years। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स रेट भी आपको नहीं पता, रेट भी आपको नहीं पता। अब आपको यहाँ पर फाइनली ये बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, खुद से यहाँ पर कुछ एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100। आपने प्रिंसिपल यहाँ पर एज्यूम कर लिया कितना, 100। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए सम ऑफ मनी बिकम 6 times इन 20 years। अब 100 का 6 times कितना होगा, 600। तो ये आ गया यहाँ पर आपका 600। ठीक है एवरीवन। अब कहीं मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही आपका यहाँ पे लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर टी डिवाइड बाई 100। सो पी इज 100, टाइम इज 20 years, रेट हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा ना। क्यों 500 आ जाएगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल आपके पास में कितना था, 100। आपको 20 years में 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया, मीन्स 500 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एवरीवन सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर देखते जाइएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 500। सो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 50 यहाँ पर नीचे ले आए तो 2 से आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं 25। सो फाइनल आंसर इज 25% इंटरेस्ट। 25% हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए तो मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए एवरीवन। चलिए रीड करें एक बार। इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए रेट आपको सिर्फ गिवन है 12%, आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम गिवन है नहीं, वो टाइम भी गिवन नहीं है। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर P हो गया, R हो गया, T हो गया, इसमें सिर्फ आपको रेट यहाँ पे गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर 100 अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए गिवन है इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times, दैट मीन्स प्रिंसिपल आपका 100 है, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, ठीक है 4 years के बाद का, वो कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। सो पी इज 100, रेट इज 12%। ठीक है, टाइम मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 100। तो आप देखिए एवरीवन, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 300 के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300, ये हटा देते हैं, इसके प्लेस में क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली 300 आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 300। अब आप देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा, ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने। सो 300 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टी। तो इसे कट कर दें यहाँ पर, तो कट करने पे कितने में आ भी जाएगा, ये 12 और ये हो जाएगा 25। तो टाइम आ जाएगा आपका 25 ईयर्स। चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी कंप्लीट आपके पास में है 30 सेकेंड्स का टाइम। रीड कीजिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, देन मैं इसके बाद आपके सॉल्व करता हूँ। रीड कर लीजिए पहले सबसे अच्छे से।
चलिए डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 5 years, मीन्स एक प्रिंसिपल है, वो गिवन नहीं है आपको, वो 5 टाइम्स हो जाता है कितने ईयर्स में? 5 years में। ठीक है, अब आपसे पूछा देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स। तो क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं 100, अमाउंट आ जाएगा आपका यहां पर 500, देन टाइम इक्वल्स टू 5 years, टाइम इक्वल्स टू 5 years, देन रेट आपको यहां पर नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 500 है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 400। ठीक है, तो 400 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। तो 400 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आपके पास में कितना है 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, और 5 से कहीं मैं यहाँ पर 400 को कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका ये 80। ठीक है, 80%। तो रेट आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा 80%। अब रेट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, 80% का रेट यहाँ पर है, बट ये आपको फाइंड आउट नहीं करना था, आपको फाइंड आउट करना है देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स। अब ये लेंदी प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट मेथड आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, जिससे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो पहला केस आपके पास में था उसको क्या उसमें आपको क्या दिख रहा था, कहीं प्रिंसिपल 1 था और इंटरेस्ट आपका था 4, तो अमाउंट कितना था आपका यहाँ पर 5। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट 4 था वो कितने ईयर्स में था, 5 years में, तो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर डायरेक्टली 5 years। इतना समझ में आया एवरीवन, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। 1 + 4 = 4, और ये जो 4 इंटरेस्ट है वो कितने टाइम में है, 5 years में। अब आपको ये फाइंड आउट करना है इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स। तो ये क्या कर सकता हूं मैं, प्रिंसिपल तो 1 होगा, बट इंटरेस्ट यहां पर मुझे 8 करना होगा, तभी तो अमाउंट 9 होगा ना, 1 से 9। अब यहां पर देखिए 4 इंटरेस्ट आ रहा है 5 years में, तो 8 जो है इंटरेस्ट यहां पर कितने ईयर्स में आ जाएगा आपके 10 years में। डायरेक्टली इस तरीके से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर विल बी 10 years। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, सॉल्व कर लीजिए एवरीवन। रीड कर लीजिए एक बार एवरीवन। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 13/7 टाइम्स इन 12 years। दैट मीन्स देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए सम ऑफ मनी बिकम 13/7 टाइम्स इन 12 years। सो 12 years में वो 13/7 टाइम्स हो जाता है आपका प्रिंसिपल। देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स, आपको ये बताना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 टाइम्स यहाँ पर कितने टाइम में हो जाएगा। तो कंप्लीट 30 सेकेंड्स एवरीवन आपके पास में, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दीजिएगा। और जो अभी मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको यहाँ पर बताई, बिल्कुल उसी मेथड से यूज कीजिएगा, तो बिल्कुल वर्बली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करें एवरीवन। अब स्टेटमेंट बहुत बढ़िया से यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, ए सम ऑफ मनी बिकम 13/7 टाइम्स इन 12 years। अब 13/7 टाइम्स होता है 12 years में, तो अमाउंट में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट इक्वल्स टू 13/7 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो 13/7 हो जाता है। ठीक है, तो अमाउंट हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 7, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 7। ठीक है, सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो आपने यहां पर प्रिंसिपल कितना लिया हुआ है 7, तो 7 ये हो गया प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया आपका 13, तो इंटरेस्ट कितना आएगा एवरीवन, 6 आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 6। अब इंटरेस्ट यहां पर 6 आया, वो कितने ईयर्स में आ रहा है, 12 years में, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे 12 years। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स।
आपको बताना है कि 3 टाइम्स बुक यहाँ पर कितने टाइम में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल देखो सेम यहाँ ले लेते हैं हम, कितना है 7। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा जो अमाउंट है वो कितना हो जाना चाहिए 21, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है ना, प्रिंसिपल 7 है तो 3 टाइम्स कितना हो गया 21 हो गया। तो प्रिंसिपल इज 7, अमाउंट इज 21, सो इंटरेस्ट विल बी 14। 7 प्लस 14 इज 21। अब ये चीज आपको समझनी होगी, 6 इंटरेस्ट आता है 12 ईयर्स में, तो 14 इंटरेस्ट कितने ईयर्स में आएगा? तो इक्वेट कैसे कर सकते हैं, 6/14 इक्वल्स टू 12 बाई क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख सकता हूं एवरीवन। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आपको क्या समझ में आ रहा है, 6/14 है तो 12 बाई क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो आंसर आ गया यहाँ पे डायरेक्टली आपका 28 ईयर्स। अब देखिए ये तो सॉल्व करना आपको आता है एवरीवन, बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी आती हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से 30 सेकंड्स में मुझे आंसर बता दीजिए एवरीवन। चलिए एक बार रीड कर लें। ए सम ऑफ मनी बिकम 27/12 टाइम्स इन 5 ईयर्स। एक प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास में है वो 27/12 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स में। आपको फाइंड आउट करना देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू 27/12 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल। सो हम यहां पर एज्यूम करते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 12। देखिए आपको इसी तरीके से प्रिंसिपल एज्यूम करना होगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको यहाँ पर आसानी हो। जब भी आपको इस तरीके से दिया होता है तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो आप यहाँ पर प्रिंसिपल एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल आपके पास में कितना है 12 है और अमाउंट कितना आ रहा है 27, तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 15। अब ये जो 15 इंटरेस्ट आपका आ रहा है वो कितने ईयर्स में आ रहा है 5 ईयर्स में। ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 15 इंटरेस्ट आपका आ रहा है 5 ईयर्स में, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको यहां पर बताना है देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल तो सेम 12 है। अब यहां पर 3 टाइम्स, 12 का 3 टाइम्स कितना आएगा 36। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 24। अब मुझे ये देखना है कि 15 इंटरेस्ट आता था 5 ईयर्स में, तो 24 इंटरेस्ट यहां पर कितने ईयर्स में आएगा। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे इक्वेट कर देते हैं, 15/24 इक्वल्स टू 27। 27 नहीं, 5 ईयर्स आपके पास में है ना, 5/x। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी यहां पर देखिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई 15। अब ये तो सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन। 5 से 15 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, और 3 से यहाँ पे 24 कैंसिल होगा 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 ईयर्स। डन एवरीवन, कंप्लीट हो गया फिफ्थ क्वेश्चन भी। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे बेसिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यहाँ पर लेवल इंक्रीज करेंगे, और देखिए जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट में वो सारे मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ताकि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो वैसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आ जाइए, देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा कंप्लीट 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। समझिए बहुत बढ़िया से, 1 मिनट का टाइम आपके पास में है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जिनका भी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो जाए वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखकर बताइएगा।
चलिए स्टार्ट करें एवरीवन। If the SI on a certain sum of money for 3 years at rate of 12.5% is 2500 less than its principal, that means देखिए प्रिंसिपल मुझे अभी नहीं पता, बट प्रिंसिपल जो भी होगा और अमाउंट जो भी होगा यहाँ पर, उनके बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पर बता गया है कितना, 2500। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपका SI आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, वो 2500 लेस होगा आपके प्रिंसिपल से, ऐसा आपको यहाँ पर बोला गया। तो एक काम यहां पर कर सकते हैं एवरीवन, रेट यहां पर देखिए, रेट आपको कितना गिवन है, 12.5%। तो ये लिख लिया मैंने 12.5%। 12.5% इक्वल्स टू होता है 1/8, फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए जो 1 यहां पर आ रहा है, ये जो 1 है, ठीक है, तो ये तो 1 ईयर के लिए हुआ, आपके पास यहां पर है 3 ईयर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 रुपीज। ठीक है एवरीवन, अब देखिएगा, आप देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट। ठीक है एवरीवन, सो प्रिंसिपल हमारे पास में यहां कितना है, 8 है। देन इंटरेस्ट की बात करें तो देखो यहां 1 हुआ था 1 ईयर का, 3 हो जाएगा 3 इयर्स, तो 8 प्लस 3 हो गया आपका, यहां पर अमाउंट आ जाएगा 11। ये लिख सकता हूं। अब आपको ये बता दिया गया है, यहां पर देखिए एवरीवन, यहां पर आपको बता दिया गया है कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 2500। अब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल है 8 यूनिट, इंटरेस्ट है 3 यूनिट, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आप देखिए, 5 यूनिट की जो वैल्यू आपकी है वो कितनी होगी, 2500। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। तो ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन, 1 यूनिट इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब जब 1 यूनिट की आपको वैल्यू पता है, तो आप 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या बताना, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहां पर क्या होगा, 8 यूनिट है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है एवरीवन, ये हो गया 4000। कि इंटरेस्ट आपको निकालना है जो 3 यूनिट है, तो कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स टू 1500, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, 11 यूनिट की आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये कितना हो जाएगा, 5500। ठीक है एवरीवन, तो सारी वैल्यू देखिए हमने यहां पर बहुत बढ़िया से फाइंड आउट कर ली है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, कैसे इनको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आपको जो सीखना है। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपने देखा होगा यहाँ पर जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपने स्कूल में पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ पर जो हमारा सॉल्व करने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो सब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमको यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक यूज करना है, कैसे शॉर्ट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेनली ये सब चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इफ द SI ऑन a certain sum of money for 2 years 6 months at rate of 6.2 by 3% is rupees 1250 less than its principal। ये बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल एंड SI, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल एंड SI। चलिए तो कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में एवरीवन, सॉल्व कीजिए फटाफट से और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आने वाला है। हो गया डन एवरीवन, बिल्कुल जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको जो यहाँ टाइम पीरियड दिया है वो कितना दिया हुआ है, 2 years 6 months। 2 years 6 months मीन्स 2.5 years बोल सकता हूँ। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए एवरीवन और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
डन एवरीवन, सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा, है ना, रेट आपके पास में कितना है, रेट आपके पास में 6.2/3%। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं 1/15, 1/15। तो यहां पर देखिए जो 1 है ना, ये तो 1 ईयर का होगा, मुझे चाहिए 2.5 ईयर्स का, तो मैं यहां पर 2.5 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2.5 आ जाएगा। तो आपको ये चीज क्या समझ में आ रही है, प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, 15 है ना, देखो 1/15 हुआ था ना, तो प्रिंसिपल आपके पास में 15, इंटरेस्ट यहाँ पे 2.5 ईयर्स की क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया, गिवन है, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 6 months एट अ रेट ऑफ 2/3% इज 1250। ठीक है, 1250। तो 15 एंड 2.5 का डिफरेंस यहां पर देखिए कितना है, 12.5 यूनिट का जो यहां पर आपके पास में वैल्यू है वो कितना है, 1250। ठीक है, 1250। तो आप एक बात समझिए एवरन, जब यहाँ पे 12.5 यूनिट की वैल्यू आपके पास में है 1250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 1250 डिवाइड बाई 12.5 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 100। ये क्लियर हो गया एवरीवन, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 100 आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड एसआई। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखो 15 यूनिट है ना, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा आपके पास में, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1500। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया आपके पास में। इंटरेस्ट आपको निकालना, तो इंटरेस्ट यहां पर कितना है, 2.5 यूनिट, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में, 250। ठीक है एवरीवन, तो ऐसा ही आपके पास में आ गया 250। तो ये बिल्कुल बढ़िया से हो गया आपकी कंप्लीट आंसर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से चीज समझ में आ गई होंगी एवरीवन। आगे चलते हैं, बिल्कुल यहां पर देखिए एवरीवन, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा 8 में, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years। ठीक है, तो रेट आपको नहीं पता, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 4 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4.5% मोर। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 4.5% ज्यादा होता, देन ₹360 मोर इंटरेस्ट विल गेट। ठीक है, 360 रुपीज इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। देन फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है एवरीवन, फटाफट से एक बार यहाँ पर मैं 30 सेकंड्स का टाइम आपको देता हूँ, एक बार चेक कीजिए अपने से, फिर मैं आपको फटाफट से यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन, सॉल्व कर लिया सभी लोग ने, रीड तो कर लिया होगा ना। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से बना सकते हो। 5.4% मोर आपको बोला है। अब 5.4% मोर फॉर 4 years, दैट मीन्स 4.5% मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18%। ठीक है, तो 18% की जो वैल्यू आपके पास में है वो कितनी है, 360 है। तो आप यहां पर 1% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1% इक्वल्स टू 360/18। ठीक है, 360/18, तो ये होगा, देखो आपका 1% कितना आ जाएगा, 20 लिख सकता हूं। अब 1% 20 है, दैट मीन्स 100% आपका आ जाएगा 2000। सो 2000 विल बी योर फाइनल आंसर। मुझे फाइनली यहां पर देखिए प्रिंसिपल निकालना था ना एवरीवन, तो प्रिंसिपल देखिए आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल प्रोसीड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा, ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000। ठीक है, 30,000 उन्होंने लिया, वन पार्ट ऑफ इट एट रेट ऑफ 12% पर एनम एसआई एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन 10% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 12% में था, सेकेंड पार्ट आपका 10% में था। इफ एट द एंड ऑफ 2 years ही पेड इन ऑल 36480 टू सेटल द लोन अमाउंट, मतलब 2 years के बाद में उन्होंने फाइनल जो अमाउंट पे यहां पर किया वो कितना पे किया, 36,480 रुपीज। ठीक है, टू सेटल द लोन अमाउंट। अब आपको बताया गया यहां पर व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो हम एक काम करेंगे, हम 10% 12% दोनों फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है एवरीवन, बट 30 सेकेंड्स आपको मैं देता हूं, एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से देख लीजिए एक बार एवरीवन, फटाफट से देख लीजिए एक बार, फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देखिए, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सॉल्व किया था, इससे प्रीवियसली हमने परसेंटेज में भी कंसेप्ट सीखा था। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस में भी आ जाते हैं, आपके SICI में भी आ जाते हैं, परसेंटेज में भी आ जाते हैं। मतलब देखो परसेंटेज की जो फैमिली है ना, परसेंटेज की जो फैमिली है वो काफी बड़ी है, ठीक है। इसमें रेशियो प्रपोर्शन भी आ जाता है, मिक्सचर एलिगेशन भी आ जाता है, SICI आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ये जितने देखो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है आपके, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं आपस में ये रिलेट हो जाते हैं। तो हर टॉपिक को देखिए बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना है एवरीवन, क्योंकि एक टॉपिक आप कहीं बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर बनने लग जाएंगे। चलिए तो देखिए एक बार यहाँ पर 30,000 देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल अमाउंट बोरो किया, ठीक है, 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर 2 साल बाद कितना पे किया, 36,480, ठीक है। एक था आपका यहाँ पर कितना 12%, 10+2% लिख सकता हूं, ठीक है, और दूसरा आपका था यहाँ पे 10%। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलिए तो ये लिख लिया मैंने। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर टोटल उन्होंने 30,000 लिया था, उन्होंने यहाँ पर पे कितना किया, 36,480। तो मिनिमम यहाँ पे 10% तो था ना एवरीवन। मिनिमम कहीं मैं 10% की बात करूं, मिनिमम 10% की बात करें तो कितना होगा आपका 3,000, ठीक है। बट यहां पर आप देखिए 30,000 एंड 36,480, तो एक्स्ट्रा जो आपके पास यहां पर अमाउंट आपको पे करना पड़ा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करना पड़ा वो कितना था, 6,480, ठीक है। 6,480 उनको यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा। अब एक बात समझिए, ये जो 10% है वो कितना है, 3,000 है एवरीवन। तो रिमेनिंग यहां पर देखिए आप लोग, रिमेनिंग की हम बात करें तो 3,000 जो है वो तो 1 ईयर का हुआ, कहीं 2 ईयर्स की हम बात करें तो 3,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा आपका, 6,000 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा आपके पास में कितना है, 480 रुपीज। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एवरेज 2% इक्वल्स टू 480, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे जो 12% था इसको मैंने क्या किया, 10% प्लस 2% कर दिया था, तो 2% की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 480 है। तो 1% की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 240। अब जब 1% की वैल्यू आपके पास में है तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं एवरीवन। जब यहाँ पर 1% आपका कितना है, 240 है, ठीक है। बट एक बात समझिए, जो 1% है ये तो आपका 2 ईयर्स के लिए हो गया ना एवरीवन, 2 ईयर्स के लिए हो गया, तो 1 ईयर के लिए यहाँ पर ये 240 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं एवरीवन, 240 है तो 2 ईयर्स के लिए था ना, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 120। तो 100% कितना आ जाएगा आपका 12,000। तो इतना मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा मैंने स्पीडली फटाफट से आपको बता दिया। देखिए टोटल अमाउंट आपके पास में कितना था, 30,000 जो आपने लिया था, 2 साल बाद आपने 36,480 पे किया, मतलब एक्स्ट्रा आपने 6,480 पे किया। अब देखो जो लोन अमाउंट था यहाँ पर वो दो अलग अलग लिया था ना आपने, एक 12% था, दूसरा 10% था, तो मिनिमम 10% तो था ना। तो मिनिमम 10% देखो, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000। अब 3,000 फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स इट विल बी 3,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 6,000। तो एक्स्ट्रा आप देखिए 2% इक्वल्स टू कितना हो गया, 480, ठीक है। क्योंकि 6,480 से 6,000 जब आप हटा देंगे तो 480 आपके पास बचेगा, तो 480 हो गया आपका 2% फॉर 2 ईयर्स, तो 1% हो गया 240। तो 240 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में, 120 आ गया, ठीक है एवरीवन। तो 120 है 1%, सो 100% विल बी 12,000, ठीक है एवरीवन। ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से। चलिए अब ये हो गया 12,000, तो रिमेनिंग यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं 12,000। तो रिमेनिंग जो बच गया आपके पास में ये 10% वाला, वो कितना बच गया, 18,000, ठीक है एवरीवन। तो ये दोनों देखिए हमने अमाउंट बहुत बढ़िया से यहाँ पर निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये तो बोला गया था ना आपको, व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम, तो आंसर आ जाएगा आपका 12,000। डन। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गई हैं। जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के देखिए क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। अब आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका लगता है। समझ लीजिए आपने यहाँ पर लोन ले लिया आपके 1,000 रुपीज का, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ।
1000 का आपने यहाँ पे लोन लिया, ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, फॉर 2 years ऑन 10% पर एनम रेट। तो एक बात समझिए एवरेन, जो प्रिंसिपल आपके पास में है वो कितना है, 1000 है। जो प्रिंसिपल आपके पास में है वो कितना है, 1000 है। तो आफ्टर 1 year क्या होगा एवरीवन, आफ्टर 1 year क्या होगा, 1000 का 10% देखा जाए तो कितना होगा, 100। तो यहां पर देखिए जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा आफ्टर 1 years। बट यहां पर देखिए जैसे मैंने ये लिख लिया, 1 year के बाद में 100 इंटरेस्ट आ गया, तो सेकेंड यहाँ पर ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बन जाएगा आपका 1100, ठीक है। मतलब आपका जो प्रिंसिपल था यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 1000, वो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल कितना बन गया, 1100, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया 100 रुपीज वो प्रिंसिपल में क्या हो गया, ऐड हो गया। सो प्रिंसिपल विल बी 1100। अब सेकंड ईयर का देखो, यहाँ पर कहीं मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 1000 जो पहले था, 1000 तो यहाँ पर 100 तो आएगा ही, ठीक है। और ये 100 का भी 10% कितना आएगा, 10। तो 100 + 10 कितना आ गया आपके पास में, 110। तो टोटल देखा जाए तो 2 years में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और कहीं टोटल आप अमाउंट निकालना चाहें, टोटल कहीं आप यहाँ पर अमाउंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 1100 प्लस 110, ठीक है। तो 0121, तो 1210 ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन। देखिए बहुत ज्यादा डीपली मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत बढ़िया से पता है। मेरा एम यही है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ कम टाइम में आपसे सॉल्व होने चाहिए। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। देख लीजिए एक बार, रीड कर लीजिए। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का मैं टाइम आपको देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए रीड कीजिए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन। एक बार मैं रीड करता हूं, देखिए फिर से क्या लिखा है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, ठीक है। 2 years में ये 25/16 टाइम्स हो जाता है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जब यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो यहाँ पर बोला गया। कहीं देखो बेसिक से हम सॉल्व करें एवरीवन, कहीं बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करें तो अमाउंट क्या दिख रहा है आपको, अमाउंट इक्वल्स टू 25/16 पी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं बेसिक फॉर्मूला की में हम बात करें तो क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + R/100 स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अमाउंट यहां पर देखिए क्या है आपका, 25/16 पी इक्वल्स टू पी 1 + R/100 स्क्वायर। अब देखो ये सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल बढ़िया से यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है जिस तरीके से हम स्कूल में सॉल्व किया करते थे। बट मैंने आपको क्या बोला, हमको शॉर्ट में यहां पर सारी चीज सीखनी है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बहुत इजी है, 10 सेकंड में आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है यहां पर एवरीवन, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। स्क्वायर रूट यहां पे निकाल देना। स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे 2 years बोला गया तो यहाँ पे देखो 2 रख लेता हूं मैं। मतलब देखो बेसिकली यहाँ जो 2 लिख रहे हैं ये आपका क्या है, ईयर्स है, ठीक है। ये जो आपका क्या है, ये आपका है ईयर्स, ठीक है। अब कितने टाइम्स बोला है, 25/16, तो यहां लिख लीजिए 25/16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये हो गया आपका 4:5, मतलब 4 से ये क्या बन रहा है आपका, 5 बन रहा है। 4 से क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। मतलब जो भी प्रिंसिपल था वो 4 था, वो कितना बन गया आपका 5, मतलब 4 यूनिट से हो गया आपका 5 यूनिट, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझिएगा एवरीवन कि आपसे आपसे पूछा क्या गया है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो 4 से हो रहा है 5, तो आपका देखो 1 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है किसमें, 4 में, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 100, तो आंसर आ गया आपका 25%। देखिए कितना आसान है, कितना आसान शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐसे निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और बताऊं एवरीवन, तो क्या दिख रहा है देखिएगा। A certain sum of money become 27/8 times of itself in 3 years। तो इस केस में क्या करना है, कहीं डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो ईयर्स है वो 3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा,
ठीक है एवरीवन, यहां पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से क्यूब रूट निकाल देंगे। तो आपके पास क्या दिया है 27/8 टाइम्स, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नीचे 27/8। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/2 बन जाएगा, है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 से वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है ना। 2 से क्या बन रहा है, वो 3 बन रहा है। आपको यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना एवरीवन, तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। देखिए कितने आसानी से आपका बन गया, बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक, आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय आपको लगने वाला है, बट इस मेथड से देखिए बहुत इजीली मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां पर और देखते हैं एवरीवन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या दिया है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स इन 4 इयर्स। ठीक है, डबल हो जाता है 4 इयर्स में, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम्स इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो ये क्वेश्चन आप लोग और बनाइए अपने से एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स का मैं टाइम आपको देता हूं। ये क्वेश्चन अपने से बनाइए, जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद में हम यहां पर आगे चलेंगे। चलिए बनाइए एवरीवन, देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रिक से मैं बताने वाला हूं, है ना, बिल्कुल यहां पर हम लॉन्ग बेसिक मेथड तो यूज करेंगे ही नहीं। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। डन एवरीवन, रीड कर लिया। देखिए आपको क्या बोला है, टाइम 4 इयर्स है जिसमें आपका जो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो 2 टाइम्स हो रहा है। आपको टाइम बताना है कि कितने समय में वो 8 टाइम्स आपका हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिएगा। जो प्रिंसिपल है वो आपका बन गया 2p, मतलब डबल हो गया, कितने हो में हो गया, 4 इयर्स में हो गया। अब आपको देखना है कि वो 8p कितने में हो जाएगा, है ना, 8 टाइम्स कितने में हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो एवरीवन, 2 टाइम्स होता है आपका देखिए 4 इयर्स में। ठीक है, 2 टाइम्स होता है आपका 4 इयर्स में। तो इसमें देखो एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहीं 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 टाइम्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 इयर्स में। ठीक है, तो इस तरफ करना है मल्टीप्लाई, इस तरफ करना ऐड, है ना। तो 2 into 2 कितना हो गया आपका 4 टाइम्स, है ना। तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका 8 इयर्स में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 8 टाइम्स। तो कितने टाइम्स में, कितने ईयर्स में हो जाएगा, 4 प्लस 4 ईयर्स में, मतलब आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 ईयर्स। समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक एवरीवन, इस तरीके से बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 16 टाइम्स कितने में होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब 16 ईयर्स में हो जाएगा आपका ये, आपका कितना, कितना हमारा यहाँ पर आया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, सॉरी 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 16। तो 16 टाइम्स हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 ईयर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में आप यहाँ पर बहुत बढ़िया से चीजें निकाल सकते हैं। देखिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ एवरीवन। अब यहाँ पर देखो एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हम यहाँ पे सीख लेते हैं, टेबल मेथड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब टेबल मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो हर क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बना लोगे। जैसे देखो मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास में है 10,000, प्रिंसिपल हमारे पास में है 10,000, रेट हमारे पास में है 10%, और टाइम हमारे पास में है 2 ईयर्स। तो टेबल मेथड एक शॉर्ट ट्रिक मेथड, ये आपको मैं सिखाने जा रहा हूं एवरीवन। इस मेथड से जितने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं सब आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहीं टाइम यहाँ पर मैं 1 ईयर फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा। 10,000 का 10% कितना होगा, 1000। तो T1 में यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया आपका 1000। अब कहीं T2 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 10,000 को 1000 तो आएगा, साथ साथ में ये 1000 का भी 10% कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, ये टोटल आपका हो गया इवन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितना मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 2100। ठीक है, 2100 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम है आपका 2 ईयर्स।
अब ये जो मेथड, इससे हमको यहाँ पर फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है, मैं आपको समझाता हूं। कहीं आपको यहाँ पर CI पूछा जाए फॉर 1 ईयर, तो भी आप बता सकते हो कितना आएगा, 1000। कहीं CI फॉर आपको यहाँ पर बोला जाए 2 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर देख लीजिए एवरीवन, 2100, ये भी हमने निकाल लिया। कहीं आपको यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाए, कहीं आपको यहाँ पर एवरीवन डिफरेंस पूछा जाए, है ना, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस आपको पूछा जाए, तो 2100 एंड 1000, इसका डिफरेंस आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस भी देखो बहुत बढ़िया से आपका आ गया, डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। ठीक है एवरीवन, तो ऐसे सारी चीजें आप यहाँ पर बहुत बढ़िया से फाइंड आउट कर सकते हैं जब ऐसे मेथड आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो कहीं आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट भी बता सकते हो। आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे यहाँ पर एवरीवन, आप यहाँ पर देखिए, कहीं आपको 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ 1000 और 1000 को ऐड कर देते। तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर SI हो जाएगा आपका 2000, ऑन 2 ईयर आपका यहाँ पर CI कितना आया, 2100। तो कभी कभी क्वेश्चन में देखो ये भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर SI एंड CI, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये टेबल मेथड से क्या होता है एवरीवन, सारी चीजें मुझे बहुत बढ़िया से सीखने के लिए मिल जाती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं और लेकर बताता हूँ ताकि चीजें आपके लिए और क्लियर हो जाएं एवरीवन, देखते जाइएगा मेरे साथ में। देखिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट वो सारा कुछ मैं यहाँ पे टेबल मेथड से आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सीखते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे पास में है 10,000। ठीक है एवरीवन, रेट आपके पास में कितना है, 10%, और टाइम आपके पास में 3 ईयर्स, इस बार मैंने ले लिया यहाँ पे 3 ईयर्स। तो T1 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 1000 आएगा। ठीक है, कहीं T2 की हम बात करें एवरीवन, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 का भी 10% कितना होगा, 100, तो ये हो गया आपका 100। ठीक है एवरीवन, कहीं T3 की हम बात करें तो ये 1000 तो आएगा, है ना, 1000 तो आएगा। इस 1000 का देखिए कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पर 100 आएगा इंटरेस्ट, और इस 100 का भी देखो आपको निकालना पड़ेगा, इस बार कितना आ जाएगा, 10, है ना, ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझिए एवरीवन, जैसे कि ये 1000 का आपने यहाँ पे निकाला, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और ये तो आपका 1000 यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो T2 में आ गया कितना, 1000 प्लस 100। अब कहीं T3 की हम बात करें एवरीवन, तो ये 1000 तो आया आपका 10,000 का। ठीक है, ये 1000 का आपने लिख लिया 100, ये 100 का लिख लिया 10, बट गलती क्या होती है, हम इस 1000 को भूल जाते हैं। इस 1000 का भी तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा, ये 1000 का फिर से आपके पास में 100 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो ये पूरा टोटल आपका हो गया कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल कितना हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फॉर 3 ईयर्स। ये सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, फटाफट से देख लेते हैं। ये हो गया 3310। ठीक है, ये हो जाएगा एवरीवन 3310 हो गया आपका CI फॉर 3 ईयर्स। कहीं SI पूछा जाए, SI फॉर 3 ईयर्स पूछा जाए तो क्या होगा, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर SI में तो क्या होता है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं आता है, मतलब 1000 ये 3 टाइम्स में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3000 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो SI फॉर 3 ईयर्स हो गया आपका 3000। अब कहीं डिफरेंस पूछ लिया जाए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर पूछ लिया जाए, तो डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना होगा, 3310 माइनस 3000, कितना आ जाएगा, 310। ये हो जाएगा आपका एवरेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल ये टेबल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट जितने आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सॉल्व यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली देखो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए जैसे सेम इसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है 10%, टाइम है आपका 3 ईयर्स। कहीं इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए 3 ईयर्स को, तो ये आपने निकाल लिया। कहीं आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो कैसे, 1000 प्लस 1000 कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ये T1 T2 से ऐड करोगे, है ना, कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। आपको थर्ड ईयर का यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है एवरीवन, कहीं आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट
एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 3 इयर्स। तो ये भी हमने निकाल लिया, यहाँ पर देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आया था 3000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 3310। तो ये डिफरेंस भी हमने निकाल लिया एवरीवन। तो ऐसा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज देखो आपको इंडिविजुअल दिख रही है ना एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ वैसे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे यहाँ पे निकालते हैं। बस ये सिंगल मेथड आपको याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा एवरीवन। तो आज के सेशन में देखिए हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया से 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला हमारे पास में था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सेकंड हमने पढ़ा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, एंड इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। सी सैट में यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस SICI से जरूर आपके पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं, जो भी नोट्स आपके पास में जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं एवरीवन, उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा जो प्रेप IAS का यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा एवरीवन, क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और इसके पहले के सेशन देखिए कहीं आपसे मिस हो गए होंगे तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।